अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अवॉइडेंट जो हैं वो उनका रिलेशनशिप पैटर्न क्या होता है। तो अवॉइडेंट पर्सन जब नया नया किसी से मिलता है या किसी के साथ नया नया जो ताल्लुक उनका डेवलप होता है, तो वो एक तो नया नया ताल्लुक होने की वजह से जो उसकी एक्साइटमेंट होती है, और नया पर्सन भी वो ऐसा ही चूज़ करते हैं जो इनको एडमरेशन या वैलिडेशन बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं शुरू में ही, और इनको स्पेशल फील करवा रहे होते हैं अपने प्यार से। तो प्यार से स्पेशल फील करवा रहे होते हैं, तो ये उनसे कनेक्ट उस तरह से नहीं करते। इनका एक तरह से ईगो बूस्ट हो रहा होता है, इनको स्पेशल फील हो रहा होता है कि अच्छा कोई हमें इतना पसंद कर रहा है, हमें वैलिडेट कर रहा है, हमें एडमायर कर रहा है इतना ज़्यादा कोई, ठीक है। यानी कि वो कनेक्शन मोड में इतना नहीं होते, लेकिन वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होते हैं। तो इनको आपने सुना होगा कि ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन, वो इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। जब आ, आ, दूसरे के साथ क्लोजनेस महसूस होती है, आपको वार्मथ या लव महसूस होता है हग करके, प्यार की बातें करके, जो भी है, तो उसमें सिक्योर फील होता है। तो वो ऑक्सीटोसिन हमारा लव हार्मोन हमें दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। उसमें हम लोग एक रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही होती है, एक सरेंडर कर रही होती है हमारी बॉडी। ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन अवॉइडेंट में ज़्यादा टाइम स्ट्रेस्ड आउट रहने की वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और ब्लॉक होने की वजह से ये उसको रिसीव नहीं कर रहे होते, और ऑक्सीटोसिन से बॉन्डिंग नहीं कर रहे होते, ठीक है। इनको जो कुछ फील होती है, चीज़ एक्साइटमेंट फील होती है, वो होती है डोपामीन रश से, यानी एक्साइटमेंट से। यानी बिल्कुल ऑपोजिट जो ऑक्सीटोसिन से जैसे हमारी बॉडी और हमारा माइंड रिलैक्स कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, और ऑक्सीटोसिन हमारी आंखें बंद कर रहा है रिलैक्स होने की वजह से। डोपामीन हमारी आंखें खोल रहा है, हमें एक्साइट कर रहा है, ठीक है। हमें रश कर रहा है हमारी बॉडी में मतलब एक्साइटमेंट से रश हो रहा है, ठीक है। यानी कि इफेक्ट आप ये चेक करें कि इफेक्ट बिल्कुल दोनों चीज़ों का किस तरह से हो रहा है, ठीक है। अब डोपामीन रश आप इस तरह देख लो कि छोटे बच्चे जो है आजकल, अगर किसी बच्चे को आप अपने पास बुलाओगे, उसको हग करोगे, एज ए पेरेंट उसको प्यार करोगे, उसको वार्मथ दोगे, कडल करोगे, तो बच्चे को ऑक्सीटोसिन फील होगा, उसका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा बॉडी में। और जब बच्चा बैठा हुआ वीडियो गेम खेल रहा है, मूवी देख रहा है, कोई बहुत फास्ट सारा मूवी में सारा कुछ सारे सीन मूव हो रहे हैं, उसको एक्साइट कर रहे हैं, उसकी एक्साइटमेंट बढ़ रही है, वो डोपामीन रश है। मैं आपको सब दोनों का डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि जो सिक्योर अटैचमेंट होती है उसमें डोपामीन से, उसमें ऑक्सीटोसिन से अटैचमेंट हो रही होती है। डोपामीन कभी कभी लाइक बोनस शाबाश डोपामीन भी मिल रहा होता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन बेसिकली बॉन्डिंग कर रहा है। अब अवॉइडेंट के साथ जो पर्सन है वो ऑक्सीटोसिन से बॉन्ड कर रहा है तो उसके साथ,
लेकिन अवॉइडेंट जो है उसको ये चीज़ बोरिंग लग रही है, उसको चाहिए कुछ ऐसा जिससे उसको एक्साइटमेंट मिले। अगर पर्सन उसको एक्साइटमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो वो एक्साइटमेंट से कुछ फील करेगा कि अच्छा हाँ शायद हमारा ताल्लुक है कोई। अब एक्साइटमेंट के लिए वो अपनी परफॉर्म करता रहेगा इसके सामने, उसको एक्साइटमेंट चाहिए इस रिलेशन से। अब वो शुरू की एक्साइटमेंट अलग होती है, आहिस्ता आहिस्ता करके जो सिक्योर फेज आ रहा होता है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान सिक्योरली अटैच हो रहा होता है दूसरे के साथ कि हमारा ताल्लुक है, उसमें अवॉइडेंट स्टार्ड होना शुरू हो जाते हैं डोपामीन के लिए। दूसरा पर्सन पूरी तरह सरशार है ऑक्सीटोसिन से, ठीक है। और ये अवॉइडेंट जो है वो स्टार्ड है डोपामीन के लिए, इनको लग रहा है कि इससे बोरिंग तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, ठीक है। दूसरे को पूरा यकीन है कि अब हमारा ताल्लुक बहुत स्ट्रांग हो गया क्योंकि हम थोड़ा टाइम साथ है दूसरे के साथ। हमें अवॉइडेंट जो है वो ताल्लुक बनाने के लिए समटाइम जाहिर है वो ऐसी बातें भी करेंगे जो ताल्लुक में की जाती हैं, कुछ आपको वैलिडेट भी करेंगे, शायद कुछ प्लान भी करें फ्यूचर का, ये नहीं कि झूठ ही कर रहे होते। इनको भी चाहिए, इनको भी ज़रूरत होती है कि इनकी फैमिली हो, इनका ताल्लुक हो, इनको भी इस चीज़ की कमी महसूस होती है समटाइम। लेकिन जब ये जाते हैं ऐसे ताल्लुक में, किसी भी ताल्लुक में जब डीपर होता है तो ये उसको इतना ओवरवेलमिंग होता है कि ये उसको हैंडल ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये ताल्लुक के लिए वर्ड्स बोलते हैं ऐसे, दूसरे को अच्छा फील करवा देते हैं। अब दूसरा उन चीज़ों से ऑक्सीटोसिन रिलीज करके इनके साथ जुड़ रहा है और ये कुछ फील नहीं करे, इनके लिए ये लेबर है पूरा। इनको क्या लग रहा है कि यार मुझे क्या इमोशनल बातें करनी पड़ी हैं, कुछ क्या क्या है ये रिलेशनशिप, असल चीज़ तो हो ही नहीं रही। असल चीज़ क्या है, डोपामीन मिलेगा जिससे, वो है असल चीज़ इनके लिए। आप डोपामीन प्रोवाइड करो। आप जब पुराना होगा, डोपामीन सप्लाई पुराना होता जाएगा तो इनको पर्सन बहुत बहुत बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा, एक बोझ लगना शुरू हो जाएगा कि आई एम डूइंग लेबर, लाइक ये मुझसे इमोशंस मांग रहा है, ये मुझसे कमिटमेंट मांग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि हर रिलेशनशिप में होता ही है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं लाइफ की। अब इनको वो सारा कुछ नहीं करना, इनको कोई एफर्ट नहीं डालना रिलेशनशिप में। इनको लग रहा है कि दूसरा पर्सन उससे ज़्यादा बोझ और उससे ज़्यादा बुरा तो कोई दुनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या बातें कर रहा है, क्या चाह रहा है कि मैं, मतलब मुझे किस मुसीबत में डाल दिया इसने कि मैं मुझसे बार बार कह रहा है कम्युनिकेट करो, टाइम दो, रिलेशनशिप में इमोशंस शो करो, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। इनको सिर्फ ही तभी फील होगा जब थोड़ा डोपामीन मिलेगा, और डोपामीन भी कुछ टाइम पे इनका सप्लाई पुराना हो जाएगा, इनको उससे हिट नहीं फील होगा डोपामीन का। और इनको इधर उधर लोगों से बात करके, किसी भी स्ट्रेंजर से ज़्यादा डोपामीन हिट फील होगा अपने पर्सन से बात करने से, यानी कि वो सबसे दुनिया का बोरिंग पर्सन बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जितना ज़्यादा दूसरा वक्त गुजरने के साथ साथ सिक्योर होता है, उतना ज़्यादा ये इनसिक्योर होते हैं। और वो जिस तरह से डीप डीप कमिटमेंट फील कर रहा होता है, ये उतना ही ज़्यादा वर्ज पे होते हैं कि लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, तक जल्दी से ख़त्म हो जाए, बस किसी तरह किसी बहाने ख़त्म हो जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल चीज़ होती है, जो भी अवॉइडेंट का जो पार्टनर होता है उसके लिए बहुत पेनफुल होती है ये। और मतलब ये किसी चीज़ में ये एफर्ट नहीं डालना चाहते, लाइक दूसरा पर्सन बिल्कुल अबैंडन होता अपने सारे इमोशंस के साथ, हर चीज़ के साथ, ये किसी चीज़ में शामिल ही नहीं होना चाहते, किसी चीज़, ये दूसरे को से बात ही नहीं करना चाहेंगे किसी भी टॉपिक पे, और दूसरे को रिस्की बिहेवियर पे मजबूर करेंगे जिससे इनको डोपामीन हिट फील हो। ऐसी चीज़ें ही कहेंगे कि दूसरा इनके लिए करता रहे, कर्तव्य करता रहे, ताकि ये डोपामीन हिट इनको किसी तरह से मिले, तो ये रिलेशनशिप में इनको लगेगा कि हाँ भाई मुझे शायद कुछ मिल रहा है। और
बस इस तरह से ये जो है दूसरे को भी रोल देते हैं, जलील कर देते हैं रिलेशनशिप में, और इनका अपना भी कुछ नहीं बनता, क्योंकि ये अपने आप से भाग रहे होते हैं, अपने आप में कभी अपना सामना नहीं कर सकते, अपने साथ नहीं बैठ सकते, अपने आप में प्रेजेंट नहीं रह सकते, और इस वजह से ये फिर दूसरे को क्या मिलेंगे, जो इंसान अपने आप को नहीं मिला वो दूसरे को क्या मिलेगा। हाँ, तो वो फिर इनके लिए बहुत शेडो वर्क की ज़रूरत होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अवॉइडेंट का जो पार्टनर है वो प्यार में और हमदर्दी में वो कहता है कि थेरेपिस्ट का रोल अपना लेता है, और उसमें भी इसको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि थेरेपी में वो लोग जाते हैं जो विलिंगली, थेरेपिस्ट लोगों के घर जाके नहीं कहता कि मैं तुम्हारी थेरेपी करता हूँ, विलिंगली लोग जाते हैं थेरेपिस्ट के पास, अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं। लेकिन बज़ाहिर ये का पार्टनर बोल भी देगा कि मैं वर्क करूँगा अपने ऊपर, या मैं तैयार हूँ अपने आप को खोजने के लिए, या मैं शेडो वर्क के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सिर्फ लफ्ज़ों तक की चीज़ें होती हैं। बहुत मुश्किल होता है इनके लिए, और पार्टनर जो है वो, एक थेरेपिस्ट भी अकेला थेरेपी नहीं कर सकता जब तक पेशेंट की मर्जी ना हो। तो कहते हैं ना, घोड़े को आप पानी तक तो लेके जा सकते हो, लेकिन पानी घोड़े ने खुद पीना है। तो वो एफर्ट तो बाहर वाले को करना, और एफर्ट इज़ द थिंग, दे डोंट वांट टू डू एनी एफर्ट। सो वो पक्की पकाई बस रोटी मिलती रहे इनके आगे, सर्व डोपामिन को ही करता रहे, करतब करता रहे, और इनको एक्साइट करता रहे, तो ये खुश रहते हैं। उसके अलावा बॉन्डिंग वगैरह का इनको नहीं पता, और कैसे बॉन्डिंग होती है, या इमोशनल एफर्ट, या कम्युनिकेशन, या जो चीज़ें होती हैं वो इनके लिए, वो कहते हैं कि ये क्या ज़रूरी, ये क्या गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, ये क्या फजूल की चीज़ें हैं, इनका क्या फ़ायदा है, ये तो मुझे नहीं पता ये है क्या। तो बस ये इस तरह का कुछ है साइकिल इनका पैटर्न अवॉइडेंट का। तो चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए